नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 12वीं की युवक भारतीय पाठ्यपुस्तक के पाठ नंबर 9 चुनिंदा शेर के प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ। तो ये है प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, आकलन। लिखिए, परिंदों को ये शिकायत है। उत्तर, परिंदों को ये शिकायत है, हे मालिक कभी तो हमारी सुनो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है उसमें भी कीड़े लगे हैं। नदी के प्रति उत्तरदायित्व। 1, हमारी संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा गया है। नदी मानव सभ्यता के लिए जीवनदायिनी का काम करती है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। कूड़ा कचरा रसायन नदी में नहीं डालना चाहिए। दूसरा, पानी सर से गुजर जाने का अर्थ। परिणाम लिखिए। माफ कीजिए, प्रश्न आ, परिणाम लिखिए। पानी सर से गुजर जाएगा तो 1। उत्तर, पानी सर से गुजर जाने का अर्थ है परिस्थितियों का हाथ से निकल जाना। ऐसी स्थिति आने पर या तो व्यक्ति बिल्कुल हताश हो जाता है या विद्रोही बनकर ना करने का योग्य कार्य भी गुजरता है। कवि जिंदगी के सवालों में खो गए। उत्तर, ये सवाल थे। मजदूर रोज क्या लिखता था? कवि को क्या पराये धन सी लगती है? प्रश्न 2, शब्द संपदा। पाठ में आए हुए 4 उर्दू शब्द और उनके हिंदी अर्थ। खुशबू, सुगंध। दूसरा, परिंदे, अर्थ पक्षी। तीसरा, ख्वाब। उत्तर, स्वप्न, अर्थ स्वप्न। 4, जिंदगी, अर्थ जीवन। प्रश्न 3, अभिव्यक्ति। 1, अ, आकाश के तारे तोड़ लाना। इस मुहावरे को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है असंभव काम करना। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य की पूर्ति कर दे जिसे कर पाना असंभव माना जा रहा हो, तब उसे इस असंभव कार्य के लिए उपयुक्त मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। असीमित कठिनाइयों से भरा हुआ कोई काम जिसे कर पाने में सभी असहज हों, वह कार्य विशेषकर पाना तो असंभव लगे, तब यह मुहावरा दोहराया जाता है। जैसे, तुम्हें क्या लगता है कि नलिन कुछ नहीं कर सकता? अरे, वो समय आने पर आकाश के तारे भी तोड़ के ला सकता है। प्रश्न 3 का प्रश्न आ, क्रांति कभी कभी अपने आप नहीं आती, वह लाई जाती है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, क्रांति अर्थात बदलाव लाना। बदलाव शासन व्यवस्था के प्रति हो सकता है या फिर सामाजिक प्रथा के विरोध में। क्रांति कभी अपने आप में नहीं आती। क्रांति के लिए मानव को ही प्रयास करना पड़ता है। कोई व्यवस्था अथवा रूढ़ी भले ही जर्जर हो चुकी हो, समाज के विकास के लिए अहितर बन रही हो, अगर हम उसे बदलने के लिए क्रांतिकारी कदम नहीं उठाएंगे तो हमारा समाज प्रगति नहीं कर पाएगा, कूप मंडूक बना रहेगा। इतिहास साक्षी है कि जब जब मानव ने नए सिद्धांतों को, नई खोजों को अपनाया,
समाज निरंतर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता गया। प्रश्न 4, रस्सावादन। अ, कवि की भावुकता संवेदनशीलता को समझते हुए चुनिंदा शेर का रस्सावादन करिए। उत्तर, कवि अपनी जिंदगी में आई परेशानियों को अप्रभावित होते हुए उनका इस प्रकार सामना करते रहे मानो वह उजाले में ही फूट पड़े। सारी परेशानियां इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी ही नहीं। हर सुबह हमारे लिए जीवन एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के प्रकाश से भी आशा की किरण छपी होती है। कवि नित्य नए सपने देखता था, जागती आंखों के सपने। वह यह नहीं जानता था कि सपनों में उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे। हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग हैं, परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से इस कदर त्रस्त है कि वह आग नहीं चाहता कि वह दूसरा कोई उसके आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अंततः हमें अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाकर अपने आंसुओं को हंसी से छिपा लेना चाहिए। ईश्वर फकीरों, साधुओं और समाजों की भलाई की रक्षा करने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिससे उनके मुख से निकले हुए आशीर्वाद सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसाती रहती हैं। हर मनुष्य की सहनशक्ति की एक सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और अन्याय को सहन करने से जिस दिन वह समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देगा। वह दिन बस विद्रोह का दिन होगा। जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आंखों से आंसू इस प्रकार बहते गए मानो बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है और निरंतर बादल बरस रहे हैं। एक मेहनतकश इंसान जेठ मास की कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चला जा रहा है। उसके पैरों की उंगलियां जल रही हैं, साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां चल रही हैं। बिजलियां घुमड़ रही हैं। मनुष्य की सांसें निश्चित हैं, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, कितनी सांसें ले पाएगा, यह पूर्व निश्चित है। कवि को ऐसा महसूस होता है कि मानो उसकी सांसें अपनी नहीं हैं, अपनी सांसों पर उनका कोई अधिकार नहीं है। इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिसमें से किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर हैं। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकते। हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों को आवश्यकता की हर चीज मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके। कल भूख और बीमारी के कारण इस मजदूर की सांसें बंद हो गई जो निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया। वह अनपढ़ था, निरक्षर था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। सपने देखने के लिए किसी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। वह रोज अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। प्रश्न 5, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। अ, कैलाश सेंगर जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम। उत्तर, 1, सूरज तुम्हारा है। 2, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं। 3, सुबह होने का इंतजार। 4, अभी रात बाकी है। प्रश्न आ, गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। उत्तर, उर्दू। प्रश्न 6, कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य लिखिए।
एक 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 क्षण आपको भेंट कर देता हूँ, सामान्य भविष्यकाल। उत्तर, एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। दूसरा, बैजू का लहू सूख गया है। उत्तर, बैजू का लहू सूख गया, ये सामान्य भूतकाल। तीसरा, मन बहुत दुखी हुआ था। अपूर्ण भूतकाल। उत्तर, मन बहुत दुखी हो रहा था। चौथा, पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। पूर्ण भूतकाल। उत्तर, पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा था। पांचवा, यात्रा की तिथि भी आ जाती है। माफ कीजिए, पांचवा, यात्रा की तिथि भी आ गई, सामान्य वर्तमान काल। उत्तर, यात्रा की तिथि भी आ जाती है। छठवा, मैं पता लगाकर आता हूँ, सामान्य भविष्यकाल। उत्तर, मैं पता लगाकर आऊंगा। सातवां, गर्ग साहब ने अपने वचन का पालन किया, सामान्य भविष्यकाल।